अगर किसी घर में पहली ही रात आपको नींद ना आए, तो समझ लेना चाहिए था कि वो घर आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। राहुल ने यही गलती की। नई नौकरी लगी थी, नया शहर और जेब में इतना पैसा कि ज़्यादा नखरे करने की गुंजाइश नहीं थी। जब उसे ये घर दिखाया गया, तो पहली नज़र में कुछ भी गलत नहीं लगा। पुराना था, लेकिन सस्ता था। मकान मालिक ने चाबी पकड़ाते हुए बस इतना कहा था, पिछला किराएदार ज़्यादा दिन नहीं रहा। राहुल ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। वो नहीं जानता था कि कुछ घरों में नया किराएदार नहीं आता, बस अगला नंबर आता है। पहली रात राहुल ने लाइट बंद की, कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर सड़क की हल्की आवाज़ें थीं, लेकिन घर के अंदर अजीब सी चुप्पी, इतनी गहरी चुप्पी कि कानों में सीटी बजने लगी। रात करीब 12:47 पर राहुल की नींद अचानक टूट गई। कोई आवाज़ नहीं, कोई सपना नहीं, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने करवट बदली, आंखें बंद रखीं। तभी उसे सुनाई दिया, फर्श पर नंगे पैरों की धीमी चाल। 1, 2, 3 कदम। आवाज़ उसके कमरे के बाहर रुकी। राहुल ने सांस रोके रखी। दरवाजे के उस पार किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम भी यहाँ आ गए। आवाज़ इतनी पास थी कि जैसे शब्द उसके कान के अंदर बोले गए हों। राहुल झटके से उठा, लाइट जलाई। कमरा खाली था, दरवाज़ा बंद था। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन उसने खुद को समझाया, पुराना घर है, आवाज़ें आती होंगी। दिन निकल गया, शाम ढल गई, रात फिर आ गई। दूसरी रात आवाज़ें और साफ थीं। अब सिर्फ कदम नहीं, अब फर्नीचर के हिलने की आवाज़, जैसे कोई जानबूझकर घर में अपनी मौजूदगी जताना चाहता हो। राहुल ने हिम्मत करके कहा, कोई है?" सन्नाटा। लेकिन उसी सन्नाटे ने उसे महसूस हुआ कमरे की हवा ठंडी हो रही है, इतनी ठंडी कि सांस से भाप निकलने लगे। और तभी बिल्कुल उसके पीछे, "मैं यहीं रहता हूँ।" राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं, लेकिन आईने में एक परछाई थी, ऐसी परछाई जो उसकी नहीं थी। अगली सुबह राहुल ने मकान मालिक को फ़ोन किया, पूछा, पिछला किराएदार क्यों गया था? फ़ोन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर जवाब आया, वो गया नहीं था। कॉल कट गई। उस दिन राहुल ऑफिस में भी बेचैन रहा, बार बार मोबाइल चेक करता रहा। शाम को जब वो घर लौटा, तो उसने देखा स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला था। वो कमरा जिसमें वो कभी नहीं जाता था। अंदर एक गद्दा पड़ा था, पुराना, दबा हुआ, जैसे कोई काफ़ी समय तक वहीं सोता रहा हो। कोने में खून के सूखे निशान थे और दीवार पर खरोंच से लिखा था, मत आना। राहुल की सांस अटक गई। उसी रात उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर, तुम मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। राहुल ने कांपते हाथों से रिप्लाई किया, तुम कौन हो? टाइपिंग दिखी, फिर मैसेज आया, पिछला। उस रात राहुल को पहली बार सपना आया। वो खुद को स्टोर रूम में बंद देख रहा था। दरवाज़ा बाहर से बंद था और बाहर से वही आवाज़, अब बारी तुम्हारी है। राहुल चीखते हुए उठा। सुबह उसने पड़ोसियों से बात की। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, जिसने भी इस घर में ज़्यादा सवाल पूछे, वो ज़्यादा दिन नहीं रहा। राहुल ने फैसला कर लिया, वो घर छोड़ देगा। लेकिन जब उसने सामान पैक करना शुरू किया, तो उसे एहसास हुआ, उसकी चीज़ें अपनी जगह बदल रही थी। रात को रखी कुर्सी सुबह खिड़की के पास थी, आईना दीवार से उतरा हुआ था और स्टोर रूम का दरवाज़ा अब बंद नहीं होता था। आखिरी रात राहुल ने घर छोड़ने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखा। आईने में उसका अक्स नहीं था, वहाँ कोई और खड़ा था, वही आदमी, सूखी आंखें, मुस्कुराता हुआ, और आईने पर नई लिखावट उभरी, घर खाली हो गया है। अगली सुबह मकान मालिक ने घर फिर किराए पर चढ़ा दिया। नए बोर्ड पर लिखा था, घर उपलब्ध है, शांत इलाका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रात में अगर कोई वहां से गुजरे तो उसे अंदर से धीमी आवाज़ सुनाई देती है, पिछला किराएदार अभी गया नहीं,